नमस्कार। लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। धार स्थित भोजशाला विवादित भूमि मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में नियमित सुनवाई के दूसरे दिन हिंदू पक्ष ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने नए तथ्य और साक्ष्य अदालत के समक्ष रखे। उन्होंने कमाल मौला मस्जिद के निर्माण और उससे जुड़े ऐतिहासिक पहलू पर सवाल उठाए, साथ ही वक्फ बोर्ड की आपत्तियों का भी जवाब दिया। जैन ने राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी हिंदू स्थल को तोड़कर निर्माण किया गया हो तो भी उसकी मूल धार्मिक पहचान बनी रहती है। अदालत ने सभी बिंदुओं को रिकॉर्ड में लिया और अगली सुनवाई बुधवार दोपहर 2:30 बजे तक तय की, जिसमें हिंदू पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। ये हमारे सीनियर श्री विष्णु शंकर जैन जी ने हिंदू पक्ष की ओर से बहुत तथ्य रखे और कल का जो हमारा आर्गुमेंट है उसको एक्सटेंड करते हुए आज लीगल आर्गुमेंट्स पर ज्यादा फोकस था। माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ जजमेंट्स हमने देखा है वक्फ की वैलिडिटी पर, वक्फ के नोटिफिकेशन की वैलिडिटी पर और वक्फ होता क्या है इस पर आज ज्यादा डिस्कशन हुआ और इन सब बातों को माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया और यही आर्गुमेंट्स कल भी कंटिन्यू होंगे। कुछ हमारे आर्गुमेंट्स वक्फ के पॉइंट पर बचे हुए हैं, तो जो ये पॉइंट बार बार आ रहा है कि वक्फ है कि नहीं है, इस पर पूरी क्लैरिटी कल तक आ जाएगी। आज माननीय उच्च न्यायालय में विजय कुमार शुक्ला जी और आलोक अवस्थी जी की बेंच में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा मई 2022 में दायर याचिका पर सुनवाई हुई और सनातनी योद्धा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जी जैन ने हिंदू पक्ष के लेकर भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है इसको लेकर अपने पूरे तर्क रखे। कल भी पूरे तर्क रखे गए थे और आज भी तर्क रखे हैं। साथ ही उन्होंने विभिन्न प्रमाणों और दस्तावेजों के आधार पर यह भी बताया है कि वह संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है और सारे ही तथ्य है, साक्ष्य हैं और उसके आधार पर मां सरस्वती मंदिर भोजशाला को एक सरस्वती मंदिर घोषित किया जाए। साथ ही उन्होंने बाहर जो एक तथाकथित स्मारक बना हुआ है उसको लेके भी उन्होंने बताया और मैं तो याचिकाकर्ता होने के नाते सर्वेक्षण में भी मैंने ये बात बोली थी कि मुस्लिम पक्ष हमेशा से एक बात बोलता था कि भोजशाला मिस्ट्री है, तो वो ये सब यहाँ क्लियर होने वाला है। आज दूसरा दिन था आर्ग्यूमेंट्स का। हिंदू पक्ष ने आज अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे। हमारे सीनियर श्री विष्णु शंकर जैन ने काफी तथ्य सामने रखे हैं कोर्ट के, ये दिखाने के लिए कि कैसे भोजशाला में एक सरस्वती मंदिर था, राजा भोज वहाँ के राजा रहे थे और उसके हमने सारे डॉक्यूमेंट्स गजेटियर्स दिखाए हैं और उस पे सारा कोर्ट को दिखाया है कि कैसे हमारा हिंदू पक्ष का कि ये मंदिर है, क्यों है, किस ग्राउंड्स पे है, वो सब हमने आज कोर्ट के सामने रखा है। और ये भी थोड़ा सा आज हमने शुरुआत की कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, उसके लिए हमने नया जो 2025 का एक्ट आया वो भी दिखाया है और अभी कल भी कोर्ट ने 2:30 बजे के लिए मैटर फिर रखा है, तो अभी और भी आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्ति का एक अनुपम उदाहरण देखने को मिला है। अहमदाबाद गुजरात से पधारे दानदाता महेश भाई भगवान दास ठाकुर ने भगवान महाकाल को चांदी की भारी मात्रा में सामग्री भेंट की है। महेश भाई भगवान दास ठाकुर ने महाकाल के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए चांदी की पगड़ी, गंगाजल युक्त मुकुट, नागफन जड़ित मुकुट, सूर्य किरण जड़ित मुकुट, चंद्रमा लगा मुकुट, मूंडमाला कुंडल, कटोरा, धूपिया, गरुड़, डमरू, घंटी, रुद्राक्ष माला, त्रिपुंड चवट, चंद्रमा, नेत्र आदि विशेष रजत श्रृंगार सामग्री अर्पित की। समस्त सामग्रियों का कुल वजन जड़ित वस्तु सहित 29 किलो 941 ग्राम है। मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से उप प्रशासक एस.एन. सोनी ने दानदाता का स्वागत किया और उनका सम्मान किया।
टोंक में जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति, संपर्क पोर्टल की लंबित शिकायतें, विद्युत व पेयजल व्यवस्था तथा एलपीजी वितरण की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को संपर्क पोर्टल की पेंडेंसी प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उनियारा से मानवता की मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है। थानाधिकारी कप्तान सिंह ने अपनी टीम के साथ एक लावारिस युवक का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से कराया। युवक की पहचान नहीं हो पाने पर पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाते हुए उसे अपना मानकर अंतिम विदाई दी। इसी दौरान पूरी पुलिस टीम मौजूद रही और सभी ने मिलकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की। खाकी वर्दी ने ये साबित कर दिया कि जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, उसके अंतिम सफर में पुलिस ही साथ निभाती है। राजस्थान के टोंक जिले के देवली उपखंड में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए किसानों पर कहर बरपा दिया है। मंगलवार दोपहर दूनी सहित आसपास के गांव में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि ने भारी नुकसान पहुंचाया है। कई जगहों पर तेज हवाओं के कारण लोगों के टीन शेड उड़ गए, वहीं खेतों में काट कर रखी फसलें भी बर्बाद हो गई। पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। गेहूं और चना जैसी तैयार फसलों के साथ साथ सब्जियों की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के चलते अन्नदाता को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। मसूदा मुख्यालय सहित उपखंड के दर्जनों गांव में मंगलवार को करीब 4 बजे अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। कुछ ओले चने के आकार के तो कुछ बैर के आकार के थे, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। कई किसानों की फसल अभी भी खेतों में पड़ी है, जबकि अधिकांश की फसल कट चुकी है। जिन किसानों की फसल खेतों में खड़ी या अध कटी हुई है, उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश और ओलों के कारण मौसम में ठंडक बढ़ गई है, जिससे वातावरण सुहाना हो गया है। कपासन के बुद्धाखेड़ा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में तालुका विधिक सेवा समिति के ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान के तहत विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर महेंद्र सोलंकी ने छात्रों को साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित उपयोग करने के उपाय बताए। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन शैली, स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई। इसी दौरान बालकों से संवाद हुआ। कार्यक्रम में तालुका सचिव देव तिवाड़ी, अधिवक्ता सुरेश बाफना और रतनलाल टांक ने कानूनी जानकारी साझा कर छात्रों में कानून और समाज के प्रति जागरूकता बढ़ाई। उमरिया जिले के पाली में एक व्यक्ति ने नशे में पड़ोसी से विवाद के दौरान अपनी ही मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के समय शोर शराबे की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जलती मोटरसाइकिल की आग बुझाई और स्थिति नियंत्रण में ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी इतना नशे में था कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। पड़ोसियों ने बताया कि वह अक्सर नशे में गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करता रहता है। फिलहाल पाली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।
सत्येंद्र गुप्ता निवासी पाली की ओर से थाना पाली में एफआईआर दर्ज करवाई गई है कि 6 अप्रैल की रात्रि में करीबन 8:30-9 बजे आरोपी गोविंद प्रजापति ने शराब के नशे में सत्येंद्र गुप्ता के साथ में गाली गलौज कर घटना घटित की और नशे में जो है अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल के आग लगा दी, जिससे गाड़ी में भी नुकसान हुआ। और आरोपी गोविंद प्रजापति के खिलाफ थाना पाली में मारपीट और गाली गलौज करने का अपराध दर्ज किया गया है, जो विवेचना की जा रही है। जिले में गर्मी का असर बढ़ते ही जल संकट गहराने लगा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को पानी की पीने के लिए आधी रात में उठकर मशक्कत करनी पड़ रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। विकासखंड महदवानी की ग्राम पंचायत जड़गुड्डा से आए ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर खाली बर्तन लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। इसी दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए बताया कि गांव में पीने के पानी की भारी किल्लत है। ग्रामीणों के अनुसार उन्हें रात के समय ही पानी के लिए लाइन लगानी पड़ती है। कई बार घंटों इंतजार के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता और जो पानी मिलता है वह भी साफ नहीं होता। मजबूरी में लोग कुओं और नालों का सहारा ले रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उनके गांव में अब तक नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। बार बार शिकायतों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।